नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस पंचकर्मा थेरेपी के स्पेशल वर्कशॉप में, जिसमें हम सभी आयुर्वेदिक पंचकर्म को किस तरह से जान सकते हैं, किस तरह से सरल बना सकते हैं और किस तरह से आप आसानी से इसका थेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो आज इस वर्कशॉप में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। आपसे निवेदन है आप अपने कमरे को ऑन रखें और अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठें ताकि जो जानकारी दी जाए उसे आप नोट डाउन कर सकें। हम आपको एक स्लाइड दिखाएंगे जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से पंचकर्म हम सभी की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या हमारी स्लाइड आप सभी को दिख रही है? यस, ओके। देख पा रहे हैं स्लाइड को? तो ये जो वर्कशॉप है वो आयुर्वेदिक पंचकर्म कोर्स के लिए है, जो शरीर मन की शुद्धि आयुर्वेदिक विज्ञान के माध्यम से किस तरह से किया जाए उसके बारे में ये वर्कशॉप विशेष है, जिसमें हम लोग इस वर्कशॉप में पंचकर्मा थेरेपी के नाम से जो आज विख्यात है और चर्चित है, उसी पंचकर्मा थेरेपी को आज हम लोग सीखने वाले हैं। ओके। एक बड़ी स्माइल के साथ आज हम लोग सीखेंगे। आपसे बहुत प्रयास किया तब जाके आपकी स्माइल निकली है। जैसे आप बिजी रहते हैं, वैसे आज के वर्कशॉप में अगर आपने समय दिया है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कुछ नया स्थापित होने वाला है। जैसे कि अगर जब किसान बुआई करता है या बीज का रोपण करता है तो उससे पहले जुताई करनी पड़ती है, खरपतवार निकालने पड़ते हैं। तो हम आपके कैमरे को ऑन करके खरपतवार निकालने की ही कोशिश कर रहे हैं कि आपके चित्त में थोड़ी सी जगह हो ताकि ये अच्छी चीजें स्थापित हो सकें। ठीक है। तो पूरा प्रयास करें कि आपको भगवान शक्ति दे कि आप सुनिश्चित स्थान पर बैठ सकें और इस अच्छी चीजों को सीख सकें। इस वर्कशॉप के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया गया है, बस शुल्क यही है कि आप अपनी श्रद्धा बनाए रखें। जैसे कि पंचकर्म की अगर बात करें तो आज के समय में अगर चिकित्सा क्षेत्र में बात करें तो पंचकर्मा थेरेपी एक अच्छी थेरेपी के रूप में जाना जाता है। और थोड़ा कान इधर लाइए तो हम आपको बताएं कि पंचकर्मा थेरेपी महंगी थेरेपी के रूप में जाना जाता है। मतलब सामान्य व्यक्ति उसका ट्रीटमेंट नहीं करा सकता। ये मेन चीज, मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। एक हाई कॉस्टली थेरेपी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति अगर कहीं जाता है और अगर सिरोधारा का रेट आप मालूम करते हैं कि सिरोधारा का कितना चार्जेस है, तो पहले तो आपका कंसेप्ट बैठाया जाता है केबिन में और फिर उसमें एक्सपर्ट बैठता है, बताता है कि इतने सेशन लगने वाले हैं आपके, इतने सेशन ये होंगे, ये इतने सेशन, क्योंकि आपको ना ए पता है ना जेड पता है। पंचकर्मा का ना ए पता है ना जेड पता है। ओके। बस सुना है आपने कि पंचकर्म करेंगे तो थेरे आपका ये समस्या समाधान हो जाएगा, बट पता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है आपको। इसके कारण से वो चीजें कॉस्टली पड़ जाती हैं। लेकिन जैसे कि आप कहीं रेस्टोरेंट में समोसा खाया है आपने? यस, खाया है कभी जीवन में, एक बार दो बार कभी खाया है? यस, समोसा ट्रायंगल शेप में जो होता है। यस, आज संडे है, आज तो खाएंगे। ठीक है। तो समोसा जैसे कि आप रेस्टोरेंट वाला खाते हैं या घर वाला खाते हैं, दोनों में कौन सा बेटर होता है बताइए? पहले तो आप कहेंगे रेस्टोरेंट वाला एक्सपर्ट होता है, रेस्टोरेंट जैसा समोसा तो बना ही नहीं पाते घर पे। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप घर पे समोसा जो बनाते हैं वो हेल्दी होता है, लेकिन जो बाहर का समोसा होता है उसमें हेल्दी होता है या नहीं होता है आप कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। रेस्टोरेंट में कौन सा ऑयल यूज हुआ है, किस तरह का कंटेंट उसमें यूज हुआ है और कब का यूज हुआ है आप नहीं कह सकते। यस या नो? सर हिलाते रहिए ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। यस। तो अगर घर पे समोसा बनाया जाएगा तो पता है एक चीज जरूर हो जाती है कि कॉस्ट लोएस्ट हो जाती है, कॉस्ट कम आ जाती है। और दूसरी चीज आप हेल्दी चीजें पा जाते हैं और आपके लिए कन्वीनियंट भी हो जाता है। मतलब और एक चीज और भी ये हो जाती है कि अगर घर पे समोसा बनाए तो एक थोड़ी खाएंगे, दो थोड़ी खाएंगे, जितना मन है उतना खाएंगे। मतलब घर पे समोसा बन गया है तो तुम आपको दोबारा से बाजार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बाजार से एक बार खा के आएंगे फिर आपको बार बार खाने की मन होता है कि नहीं एक और कभी हो जाता, नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे। तो सेम एज
अगर आपके घर में ये पंचकर्मा का समोसा बनने लगेगा और आप खाने लगेंगे तो इसका लाभ हो सकता है। इन शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक समझाने की कोशिश की कि इसी तरह से ये पंचकर्मा चिकित्सा है जिसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि पंचकर्मा का कोर्स जब मैं डिजाइन करने की सोच रहा था आज से 6 महीने पहले, तो मैं सोच रहा था कहाँ सेटअप करेंगे, कैसे करना होगा, फिर थ्योरी का अलग पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। बहुत बार सोचा, बहुत बार इसका चिंतन चलता रहा, भगवान से प्रार्थना करी कि आप बताइए कैसे करें, लोगों को सिखाना भी है और लोगों के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। एक जगह तो हमने बात भी सेट कर ली कि भाई आपके यहाँ आएंगे और आपके यहाँ ये ट्रीटमेंट लेंगे। तो उन्होंने कहा हमारा शेड्यूल होता है सर, जब भी आपका थोड़ा सा फ्री स्पेस होगा तब हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो भी तो शूट करना पड़ेगा अगर प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि आपको दिखाएंगे कैसे, आपको बुला तो सकते नहीं, आपको दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमने सोचा कुछ करने की अलग से जरूरत नहीं है, हमने अपने ही स्टूडियो में सेटअप बनाया। हमने कहा प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी, अपने ही कम साधनों में उसको किस तरह से आप अपने घर में, आप अपने रूम में किस तरह से सेटअप बना सकते हैं और समोसा रेडी कर सकते हैं। कौन सा समोसा, समोसे की बात मत समझिएगा, पंचकर्मा की बात कर रहे हैं। ओके, पंचकर्म कैसे कर सकते हैं, सिरोधारा को आसान कैसे बनाया जा सकता है और उसके किस तरह से सरल तरीके से प्रयोग किए जा सकते हैं। ये तो बात हो गई प्रैक्टिकल पार्ट की कि प्रैक्टिकल को भी हम लोग बहुत इजी बना पाएंगे। सेकंड थिंग जो है, जो इसका मेन कोर पार्ट है, कि उसकी टेक्निक समझना, उसके टेक्निकल पार्ट्स क्या क्या हैं, छोटी छोटी बातें और बड़ी सी बड़ी बातें क्या हैं, किसको किस तरह सा ट्रीटमेंट देना है, वो जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। यही बात चल ही रही थी कि हम अपने माँ से डिस्कस कर रहे थे कि हम एक नया कोर्स ला रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए पंचकर्मा का। और पंचकर्मा बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो उन्होंने कहा कि क्या होता है इसमें, तो मैं जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर रहा था, तो हमने बताया कि ऑयल होता है और तेल के माध्यम से गरम एक स्पेशल पार्ट पर लगाया जाता है, डाला जाता है, फिर से निकाला जाता है। तो उन्होंने कहा इस तरह की चिकित्सा तो तुम्हारी दादी अम्मा पहले से ही करती थी, घर में किसी को पेन होता था तो वो आसानी से कर देती थी, सबको ठीक हो जाता था। तो ये चीज हमारा कॉन्फिडेंस और आ गया कि ये तो घर घर की चिकित्सा थी। आजकल जब केवल पंचकर्मा के सेंटर में ही वो चीजें अवेलेबल होती हैं, ये हर घर में होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने आयुर्वेदा पार्ट 1 पढ़ा हो हमसे, तो हमने वही चीजें प्रमोट करी हैं कि ये हर घर में ये चिकित्सक होना चाहिए। हर व्यक्ति अपना चिकित्सक स्वयं बन सकता है, उसके लिए बस थोड़ी सी अवेयरनेस होने की जरूरत है। ओके, तो इसी तरह से ये पंचकर्मा थेरेपी आज से आपके घर में एक अच्छा सेंटर बन जाएगा। ठीक है, तैयार हैं, शुरू करें? अभी शुरू नहीं किया है, अब शुरू करने जा रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं इस सेशन को। आयुर्वेदिक पंचकर्मा कोर्स जो शरीर मन की शुद्धि के लिए ये आयुर्वेदिक विज्ञान के तहत कार्य करता है, इसको अगर समझने का प्रयास करें तो इस कोर्स का उद्देश्य क्या है वो सबसे पहले समझ लीजिए और लिख भी लें। जो चीजें आप सुनते भी हैं और लिखते भी हैं वो मस्तिष्क पर ज्यादा जगह बना पाती हैं। तो सबसे पहली लाइन में लिख लें कि आयुर्वेद को व्यवहारिक रूप में लागू करना, अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने का उद्देश्य है इस कोर्स का। दूसरा उद्देश्य है पंचकर्म को प्राचीन तकनीकों का आधुनिक अनुप्रयोग करना है इस कोर्स के माध्यम से। जो बहुत ही एंशियंट टेक्निक हुआ करती थी, उन टेक्निक्स को, पंचकर्मा की तकनीक को, चाहे वो महर्षि चरक ने बताया हो, महर्षि सुश्रुत ने बताया हो, वाग्भट्ट जी ने बताया हो, वो सारी चीजों को आसान तरीके से किस तरह से अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उसका उद्देश्य है कि हम अपने घर पर रहकर ही अपनी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। विभिन्न रोगों में उचित पंचकर्म चिकित्सा किस तरह से होनी चाहिए और अपने घर में ही किस तरह से उन विधियों का उपयोग कर सकते हैं, ये उद्देश्य है इसका। इस कोर्स का महत्व ये हो जाता है कि इस प्रशिक्षण के बाद में आयुर्वेदिक विशेषज्ञ द्वारा डिजाइन किया गया है ये कोर्स कंप्लीटली। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के गाइडलाइन में इस कोर्स के सिलेबस को डिजाइन किया गया है और आयुर्वेद के सिद्धांतों को व्यवहारिक कौशलता के साथ आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते हुए एक कुशल पंचकर्म तकनीशियन बन सकें, इसके लिए ये आपको प्रिपेयर करेगा ये कोर्स। मतलब आपको
पंचकर्मा थेरेपिस्ट बनाने की कंप्लीट जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी इस कोर्स के बाद। इस कोर्स में आप एक टेक्नीशियन बन जाएंगे पंचकर्मा के, कि आप दूसरों को चिकित्सा दे सकेंगे और आसानी से उनका प्रैक्टिकल कंडक्ट करा सकेंगे। ओके, अब इसके आगे की अगर बात करें तो पंचकर्म है क्या एक्चुअल में। तो पंचकर्म आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपने आयुर्वेद जाना है तो आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो माना जाता है उसे पंचकर्म के रूप में जाना जाता है, जिसमें 5 प्रमुख कर्म होते हैं शुद्धिकरण के। जैसे कि आप योग अगर आपने पढ़ा है तो योग में भी शुद्धिकरण के क्रम होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, षटकर्म। यस, हठ प्रदीपिका पढ़ा होगा आपने, हिरण्य संहिता पढ़ा होगा, तो उसमें षटकर्म का वर्णन होता है। लेकिन ये आपके जो पंचकर्म होंगे, यहाँ पर आयुर्वेद में पंचकर्म के नाम से जाना जाता है। ये भी प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये चिकित्सा पद्धति बनाई गई है। और ये चिकित्सा पद्धति इसलिए भी बहुत ज्यादा खास हो जाती है कि आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, जिसे आयुर्वेद की भाषा में आमा कहा जाता है। आम का सिद्धांत आपको आयुर्वेदा पार्ट 1 में पढ़ाया है, यस या नो? सर हिलाइए जितने लोग पढ़ चुके हैं, यस, ऐसे सिर हिलाइए, यस। आम का सिद्धांत पढ़ाया है, तो यस, उसी आम के सिद्धांत को, उसी आम को बाहर निकालने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत ही सरल चिकित्सा पद्धति है आपकी पंचकर्म चिकित्सा पद्धति। आधुनिक जीवन शैली में जैसे कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, अनियमित खान पान हो रहा है, व्यायाम की कमी हो रही है, टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं, इन सारे कंडीशंस में पंचकर्मा थेरेपी विष को निकालने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, शरीर को संतुलित करने के लिए और प्राकृतिक स्वास्थ्य देने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम पद्धति के रूप में जानी जाती है। इसीलिए अगर एक बार आप पंचकर्मा का एक्सपीरियंस ले लें किसी अच्छी जगह, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना रिलैक्सेसिंग है और कितना ज्यादा इफेक्टिव चिकित्सा पद्धति है। बट जब आप इंक्वायरी करेंगे तो जैसे कि हमने पहले बताया वैसी ही बात हाथ में आएगी। जैसे कि अभी हम पूरी कोर्स की फीस बताएंगे तो आपका मुंह खुल जाएगा कि इतना कम क्यों, थोड़ा और बढ़ाइए। लेकिन हम फीस तो कम ही लेते हैं, लेकिन जब आप पंचकर्मा सेंटर में जाएंगे, किसी एक ट्रीटमेंट का वैल्यू अटेंड करेंगे या फिर आप इंक्वायरी करेंगे, तो आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी कि कितना ये कॉस्टली होता है, राइट। तो इस चीज को हम लोग सरल बनाने के लिए, कि इसको सरलता से हम लोग अपने जीवन में अप्लाई कर सकें, अपने घर वालों को, अपने परिवारजनों को, अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर सकें पंचकर्मा थेरेपी के माध्यम से, वो भी एक आपका एक सरल उद्देश्य है जिसको आप कर सकेंगे। पंचकर्म केवल उपचार नहीं है, बल्कि रोग निवारण और आयु वर्धक प्रक्रिया है। मतलब पंचकर्म केवल रोगी व्यक्ति नहीं करेगा, पंचकर्म उन लोगों के लिए भी है जो अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने बल को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने शरीर को लंबे समय तक निरोग रहना चाहते हैं, उनके लिए ये चिकित्सा पद्धति भी और अच्छी मानी जाती है। जो शरीर को प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के द्वारा पुनः जीवित करना चाहते हो, उनके लिए भी ये चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी मानी जाती है। जब ये चिकित्सा पद्धति बहुत ही प्राचीनतम है, बहुत ही एंशियंट है, और हमारे घर में पहले हुआ करती थी, हम सभी के घर में, केवल हमारे घर में नहीं, हम सभी के घर में, हर घर में ये चिकित्सा पद्धति हुआ करती थी, उसी की चिकित्सा पद्धति को हम लोग पुनर्जीवित करेंगे और अपने जीवन में इसको अप्लाई करेंगे। जैसे कि आज संडे है, तो कितने लोगों ने जल नेति किया है आज, बताइए? या हम जब बताते हैं तभी करते हैं? बहुत सारे लोगों ने किया है, यस। संडे को तो जलनेति पॉट आपके यहाँ रखा रहता है, जलनेति कर लीजिए। अब इसी तरह से पंचकर्मा के बाद जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे कि संडे है आज, आज सिरोधारा कर लीजिएगा, मस्तिष्क शांत हो जाएगा। जिस तरह से सरलता से आप जलनेति कर लेते हैं बिना किसी गाइडलाइन के, उसी तरह से बिना किसी एक्सपर्टीज के आसानी से सिरोधारा कर सकेंगे। हम आपको बताएंगे उसका सरल तरीका, किस तरह से सरल टेक्निक है, किस तरह से आप अपने घर पे ही उस चिकित्सा पद्धति को कर सकते हैं। ओके, डन। तो इन चीजों को हम लोग इस कोर्स के माध्यम से सीखेंगे। तो पंचकर्म क्या है वो समझ में आ गया, 5 प्रकार के कर्म
हाथ दिखाइए हमें, राइट हैंड, जैसे 5 उंगलियां हैं आपके हाथ में, यस। तो 5 प्रकार के कर्म हैं पंचकर्म। अब ये पंचकर्म क्यों है? क्योंकि ये डिटॉक्स करने की एक पद्धति है जो आयुर्वेदिक टेक्निक के रूप में हम लोग अप्लाई करेंगे। वो कौन कौन सी है? ये 5 हैं, इसके नाम लिख लीजिए। वमन मतलब उल्टी करना, विरेचन मतलब शुद्ध पाचन क्रिया, वस्ति मतलब औषधीय द्वारा एनिमा, नस्य नाक से औषधीय देना, और रक्त मोक्षण मतलब रक्त को शोधन करना। ये 5 प्रकार की क्रियाएं आती हैं इसमें। थोड़ा सा डिटेल में स्क्रीन में थोड़ा सा पढ़िए, आंखों पर थोड़ा सा जोर दीजिए कि वमन किसके लिए है। कफ दोष के अधिक हो जाने पर वमन कराया जाता है। अगर कफ आपका बढ़ा हुआ है तो वमन कराया जाता है। इसमें औषधीय तैयारी के बाद नियंत्रित तरीके से वमन कराया जाता है, जिसमें श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे कि अस्थमा, स्किन डिजीज में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। दूसरी प्रक्रिया है विरेचन की। विरेचन शुद्ध पाचन क्रिया के लिए अच्छा है। जो पित्त दोष को के लिए विरेचन रेचक दिया जाता है। इसमें जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। कौन सी जड़ी बूटियां किसको देंगे, कब देना है, वो सारी चीजें इसमें आप जानेंगे। सफाई की जाती है आपके आंतों की, जिसमें लिवर, स्किन और पाचन संबंधी सभी समस्याओं में लाभ मिलता है। बात आएगी वस्ती की, तो वस्ती क्या है? औषधीय एनिमा, जैसे कि वात रोगों के लिए तेल या काढ़े द्वारा मलाशय का जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी सफाई की जाती है। साथ ही साथ वात रोग जैसे कि आपका नी पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की वस्तियां जो कराई जाती हैं, चाहे वो कटी वस्ती हो, जानु वस्ती हो, हृदय वस्ती हो, या फिर उदर वस्ती हो, इस तरह की अलग अलग वस्तियों के माध्यम से ये समस्याएं कम की जाती हैं। अब अगर किसी को नी पेन हो रहा हो तो समझ लीजिए आज से खत्म हो जाएगा। इस कोर्स के बाद, आज से नहीं, इस कोर्स को करने के बाद आपका नी पेन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया हो कि रिप्लेस कराना पड़ेगा तो रुक जाइए 2-3 महीने, बाद में कराइएगा, क्योंकि बाद में कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये कोर्स को अप्लाई कर लिया और आपने समझ लिया और इसको अपने जीवन में अपनाया तो। उस तरह से नस्य की अगर बात करें तो सिर और गर्दन क्षेत्र के रोगों में ऊर्ध्व जत्रुगत रोग जिसे कहते हैं, नस्य बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। साइनस, माइग्रेन, अनिद्रा, आंखों की समस्या, कानों की समस्याओं में बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। रक्त मोक्षण, रक्त का शोधन, रक्त में विकृत हो जाने पर उसे निकालकर शुद्ध किया जाता है। त्वचा के रोग हो, खुजली हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, आदि रोगों में ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। नाम तो समझ में आ गया, काम भी समझ में आ गया, लेकिन करेंगे कैसे ये तो नहीं समझ में आया। उसके लिए हम बैठे हैं ना, हम बताएंगे आपको करेंगे कैसे, आप डे टू डे लाइफ में इसे अप्लाई कैसे करेंगे और इन डिटेल कैसे समझ होनी चाहिए। वात रोगों के लिए है, लेकिन वात रोगों में कौन कौन से रोग आएंगे, किस तरह की समस्याओं में कब अप्लाई करना है, वो सारी चीजें टेक्निकल पार्ट है, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। मतलब इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि कहा जाता है ना, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं, कंप्लीट ज्ञान जब आपको मिलेगा, 1 महीने के समय आप देंगे, कंप्लीट ज्ञान होगा, तब जाके इसका आपको लाभ मिल पाएगा। ओके, देन आगे अगर इसकी बात करें तो कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे, कोर्स का सिलेबस किस तरह से डिजाइन किया गया है, इसे आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पंचकर्म का परिचय, किस तरह से इन डिटेल में पंचकर्म आया कहां से, किस तरह से इसके सिद्धांत हैं। देन त्रिदोष का सिद्धांत और पंचकर्म का क्या संबंध है ये समझेंगे। पंचकर्म की आवश्यकता क्या है, रोगों अनुसार, रोग के अनुसार किस तरह से, डिजीज के अकॉर्डिंग किस तरह से सेलेक्ट किया जाए पंचकर्म को, वो हम समझेंगे। देन पूर्व कर्म की तैयारी कैसे हो, पंचकर्म को करने से पहले पूर्व कर्म किया जाता है, तो उसकी तैयारी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। देन प्रधान कर्म जो होंगे वो पंचकर्म की 5 विधियां जो आपको अभी बताया गया है उनको किस तरह से करना है, उसका आपको स्पेशल टेक्निक बताया जाएगा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के साथ। देन पश्चात कर्म की बात करें, आहार और संयम कैसा होना चाहिए, डाइट एंड लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए आफ्टर ट्रीटमेंट, तो वो चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। देन स्नेहन के तरीके बताए जाएंगे।
देन स्वेदन के तरीके बताए जाएंगे। अब स्नेहन क्या होता है वो आगे आप डिटेल में समझेंगे, स्वेदन क्या होता है वो आप आगे डिटेल में समझेंगे। वमन की क्रिया और प्रतिक्रिया किस तरह से होती है, किस तरह से आप वमन कराएंगे उसको डिटेल में आपको बताया जाएगा। विरेचन की क्रिया व्यवहारिक पक्ष में कैसे कर सकते हैं, किस तरह से होनी चाहिए वो भी आप समझेंगे। वस्ती को किस तरह से किया जाए, एनिमा या जो स्पेसिफिक वस्ती होती हैं जैसे कि जानू वस्ती या कटी वस्ती, उसको किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए, किस तरह से आप कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। नस्य और रक्त मोक्षण किस तरह से होगा, किस तरह से ये प्रक्रियाएं होती हैं वो भी आप जानेंगे। इसके साथ ही मॉडिफाइड तरीके से अपने घर में पंचकर्म कैसे उसे अप्लाई करें और एक अच्छा सेटअप कम अरेंजमेंट में कैसे सेट करें वो भी आपको बताया जाएगा। मोटापे से और वजन को नियंत्रित करने के लिए क्या पंचकर्म उपयोगी हो सकता है ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। स्ट्रेस, अनिद्रा और माइग्रेन के लिए पंचकर्म में क्या क्या उपयोगी हैं ये भी चीजें इसमें थोड़ा सा ऐड किया गया है अकॉर्डिंग टू डिसीज। ओके, तो ये सारी चीजें आपको अप्लाइड वे में सीखने को मिलती हैं। ये है इसका कैरिकुलम, ये है इसका सिलेबस, इसके माध्यम से हम लोग इसको समझने वाले हैं। मतलब कंप्लीट जानकारी, कट टू क्लियर, और उसके साथ ही आपको विशेष तरह के इफेक्टिव नोट्स भी दिए जाएंगे। आप बहुत जगह पर अगर वर्कशॉप अटेंड करते हो, फ्री वेबिनार अटेंड करते हो, तो बहुत सारे लोग तो केवल किताब का फोटो खींच करके, बहुत सारी किताबें हैं पंचकर्मा की, किताब का फोटो खींच करके वीडियो स्लाइड में दिखाते हैं। तो उस तरह का कोई भी आपको नोट्स नहीं मिलेगा। जो भी आप नोट्स पाएंगे वो कट टू क्लियर, एक ही लाइन में समझ में आने वाली चीजों को आपको परोसा जाएगा। वरना केवल किताब अगर आपको पढ़ना होता तो आपके पास कम है क्या, रीडिंग मटेरियल भी आपको कंप्लीट दिया जाएगा, वो भी आपको क्रिएटिविटी के साथ जो कंटेंट तैयार किया गया है उसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आए। वैसे तो पंचकर्म जानते हैं किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में, ज्यादातर क्लिष्ट भाषा में है। तो उसको आसान भाषा में आपके अकॉर्डिंग, आपको कन्वीनियंट रहे उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। अब इसके साथ इसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी, इसमें अगर थेरी पार्ट की बात करें तो पंचकर्मा का परिचय, इतिहास, महत्व और आधुनिक चिकित्सा का स्थान, ये हम समझेंगे। त्रिदोष सिद्धांत और पंचकर्म का संबंध, वात पित्त कफ को असंतुलित कैसे करते हैं और पंचकर्म द्वारा इसका उपचार कैसे किया जा सकता है ये जानेंगे। रोगों के अनुसार पंचकर्म का चयन कैसे आप कर सकते हैं, उपयुक्त कर्म पंचकर्म की विधियां कौन कौन सी होंगी, विभिन्न रोगों में किस तरह से आप ट्रीटमेंट दे पाएंगे ये आप जानेंगे। पूर्व कर्म में स्नेहन क्या कैसा होना चाहिए, स्वेदन कैसा होना चाहिए ये आप समझेंगे। प्रधान कर्म की अगर बात करें तो 5 कर्मों की विस्तृत जानकारी का विधिवत आप डिटेल जानेंगे। पश्चात कर्म की अगर बात करें, उपचार के बाद देखभाल और पथ्य और अपथ्य किस तरह से होना चाहिए, ये थेरी पार्ट का विषय होगा। प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो स्नेहन की विधियां, अभ्यंग की बात करें जिसे आप मसाज आम भाषा में कहते हैं, तो अभ्यंग कैसे कर सकते हैं, तेल द्वारा मसाज कैसे कर सकते हैं, या फिर पॉइंट प्रेशर के पॉइंट कौन कौन से होते हैं, जब आप मसाज करते हैं तो कहाँ पर प्रेस करना चाहिए, उन चीजों को आप जानेंगे। इसके साथ ही सिरोधारा, नाम सुना है आपने सिरोधारा का, उसका प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखाया जाएगा और आप अपने घर पे किस तरह से अरेंज करें, किस तरह से तैयारी करें वो भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ स्वेदन की बात बताई जाएगी, वाष्प स्वेदन, पिंड स्वेदन, नाड़ी स्वेदन, ये सारी चीजें आपको स्वेदन में आती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा स्टीम बाथ कब लेना है, किसको लेना है, किस तरह की चिकित्सा पद्धति होगी, वो आपको प्रैक्टिकली दिखाया भी जाएगा और कराया भी जाएगा। ओके, वमन प्रक्रिया की अगर बात करें तो वमन के उपरांत कौन सी औषधियों का की तैयारी करना है, किस तरह की औषधियां आपके लिए अच्छी होंगी, किस तरह का पश्चात कर्म होगा वमन के बाद, वो सारी चीजें आपको डिटेल में जानने को मिलेंगी। विरेचन की अगर बात की जाए तो विरेचन उचित समय पर किस तरह से विरेचन होना चाहिए, किस तरह से उसके अभ्यास प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। वस्ती की बात की जाए तो अनुवासन वस्ती और निरूह वस्ती, 2 प्रकार के आयुर्वेद में इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो इन दोनों प्रकार की वस्तियों का व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ आपको प्रैक्टिकल दिखाया भी जाएगा और कराया भी जाएगा। नस्य की बात करें तो नस्य की कौन कौन सी औषधियां किन किन रोगों के लिए कब
उपयोगी होंगी। तो नस्य देने का सही समय और विधि क्या है, उसका पश्चात कर्म क्या है, पूर्व कर्म क्या है, वो सारी चीजें इसमें आपको प्रैक्टिकल विषय में आपको सिखाई जाएंगी। ओके, अब इस प्रैक्टिकल को किस तरह से आप देखेंगे, सीखेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आपको सिरोधारा, आपने नाम सुना होगा, सिरोधारा को कैसे करना है, किस तरह से क्लाइंट को हैंडल करना है और किस तरह से इसमें प्रिपरेशन आप करेंगे। तो वो सरल भाषा में आपको सारी प्रिपरेशन, किस तरह से मेजरमेंट होना चाहिए, ऑयल को किस तरह से प्रिपेयर करना है, आपको इस पॉट को किस तरह से अरेंज करना है, उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको एक सहज भाषा में सिखाया जाता है और दिखाया जाता है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से सिरोधारा है या अन्य कोई ट्रीटमेंट आपको बहुत ही आसानी से दिखाया जाएगा और सिखाया जाएगा। इसकी एक ख़ास बात यह है कि आप सभी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से कैसे अरेंज करना है, एज अ थेरेपिस्ट होने के नाते आप किस तरह से अरेंज करेंगे उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, ताकि आप आसानी से अपने घर पर उन चीज़ों को सरलता से अरेंज कर लें और दूसरों का ट्रीटमेंट कर पाएँ, अपने परिवारजनों का भी ट्रीटमेंट कर पाएँ। ओके, हमारी बात समझ में आ रही है? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिरोधारा को हम दूसरों पर अप्लाई कर रहे हैं और फिर उसे किस तरह से अरेंज करना है आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया जा रहा है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए हम आपको छोटी सी वीडियो क्लिप इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। आप अभी डेमो सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो किस तरह से आपके प्रैक्टिकल होंगे। आपके मन में भी डाउट हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, वो भी ऑनलाइन पोर्टल पे पंचकर्मा कैसे सीखेंगे, कहीं जाना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे व्यवस्थाएं आपको तैयार करनी है, वो सारी चीज़ें आसान भाषा में आपको सिखाया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी। ओके, इसको प्री प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, पोस्ट प्रिपरेशन क्या होना चाहिए और इसके मेन प्रैक्टिकल में किस तरह से चीज़ों को अरेंज करना है, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें जब हम लोग सरलता से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और इन सारे प्रैक्टिकल को किस तरह से अप्लाई करना सीख लेते हैं, तो हम सभी को अपने से करना और भी आसान हो जाता है। ओके, और इवन केवल सिरोधारा ही नहीं, इसी तरह से सभी प्रैक्टिकल्स, जितने भी पंचकर्मा के प्रैक्टिकल्स होंगे, वो सभी प्रैक्टिकल इसी तरह से आपको डिटेल में समझाया जाता है, दिखाया जाता है और किस तरह से आपको अरेंजमेंट करना है, आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे दूसरों पर, वो सारी टेक्निक्स, इंटरनल टेक्निक जो है, वो सारी टेक्निक आपको आसान भाषा में सिखाया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी नस्य देने की प्रक्रिया, आपने नस्य का नाम भी सुना होगा, जो माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको किस रोग में कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको विधिवत तो पढ़ाई ही जाती हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी नस्य की प्रक्रिया को किस तरह से अरेंज करना है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट में आप अपनी पंचकर्मा की थेरेपी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कटिवस्ती के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, लोगों को स्लिप डिस्क होता है या लोअर बैक पेन होता है, उसके लिए किस तरह से कटिवस्ती का जो बहुत ही प्रचलित और बहुत ही सार्थक ट्रीटमेंट माना जाता है, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, किस लोकेशन को आपको इंडेक्ट करना है, किस तरह से उस लोकेशन को ट्रैक करना है, वो सारी चीज़ें, या फिर आटे का जो घेरा है किस तरह का आटा होना चाहिए, कैसे आपको उस आटे के घेरे को बनाना है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई भी जाती हैं, साथ ही साथ आपको बताया भी जाता है। ओके, उन सारी चीज़ों को जब आप डायरेक्ट स्क्रीन पर देखते हैं, बहुत ही विधिवत तरीके से सीख लेते हैं, तो आपके लिए ये जो पंचकर्मा जैसी चिकित्सा पद्धति जो बहुत ही टफेस्ट मानी जाती है, जो बहुत ही कठिन चिकित्सा पद्धति माना जाता है, उसको आप सरलता से
कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कटी वस्ती के लिए इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं हम, तो उसको कैसे आप जब इन चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं, आटे को कैसे प्रिपेयर करना है, किन लोगों को कटी वस्ती दे सकते हैं, इसके क्या लाभ हैं, क्या इसकी सावधानियां हैं, कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एनीमा किस तरह से लोगों को दिया जाए, एनीमा कितने प्रकार के हो सकते हैं, मेडिकेटेड एनीमा किस तरह से किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें उसमें अरेंजमेंट होता है, वो सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। और उनको जब प्रैक्टिकली अप्लाई करना आपको बता दिया जाता है और दिखा दिया जाता है तो आपके लिए भी उतनी ही आसान हो जाती हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत ही सरलता से हर एक चीज़ को सहज तरीके से आपको सीखने का एक सरल अवसर इस पंचकर्म कोर्स में मिलने वाला है। ओके, इसी तरह से अन्य प्रैक्टिकल भी आपको दिखाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे और किस तरह से उसे अप्लाई किया जाए वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जैसे कि अभी स्क्रीन में मैं बता रहा हूँ एनीमा के बारे में। अब आप देखिए स्क्रीन में आ गया अभी जानुवस्ती। नी प्रॉब्लम्स की समस्याएं आजकल दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जानुवस्ती उसका बहुत ही सरलतम ट्रीटमेंट है। पंचकर्म चिकित्सा में जानुवस्ती बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है, किस तरह का मेडिकेटेड ऑयल होना चाहिए, कौन सा ऑयल किस पर अप्लाई करना है, कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए, नी के किस प्रॉब्लम के लिए कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिखाई जाती हैं। ये जानुवस्ती का प्रैक्टिकल जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसको विधिवत तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे अप्लाई करना है, पहले क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, बाद में क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको सरलता से दिखाई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। तो हम लोगों के लिए भी उतना ही आसान हो जाता है ये सारे प्रैक्टिकल। ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, आप सभी को भी पता होगा, इसे कहते हैं शिरोवस्ती। मतलब 1 से 1.5 लीटर ऑयल आपके स्कल पर स्टैब्लिश्ड किया जाता है एक स्पेशल कैप के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप देखते हैं आजकल हेयर फॉल की समस्या या हेयर को से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो ये इन सारी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है, इंसोमिनिया के लिए बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें तब हम लोग समझते हैं जब आप प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों पार्ट्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपको अप्लाई करना तो आसान होता ही है, साथ ही साथ उसके रूट ऑफ कॉज को समझना बहुत अच्छा लगता है कि आपने उस चीज़ को समझा भी है और अप्लाई भी किया है। पत्र पोटली को आपने देखा होगा, सुना होगा नाम, कि पत्र पोटली को किस तरह से बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे और अप्लाई प्रैक्टिकली कैसे करना है वो भी हम आपको सिखाते हैं आसान भाषा में। पहले आप देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से आपका अरेंजमेंट होगा, इसी के माध्यम से आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। ओके, तो ये जैसे कि पत्र पोटली का प्रैक्टिकल है। देन इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात है कि अब आपको लगता होगा कि अभ्यंग, जिसे सरल भाषा में मालिश कहा जाता है, पंचकर्म की भाषा में उसे अभ्यंग कहा जाता है। तो अभ्यंग को कैसे सीखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, हम आपको आसानी से एक स्टेप्स की लिस्ट बता देते हैं और उन स्टेप्स को करने का टेक्निक बता देते हैं, ताकि आप कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से स्टार्टिंग करेंगे, किस तरह से एंडिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें अभ्यंग को आप ऑन स्क्रीन बहुत ही मैरिकली आप ट्रीटमेंट सीख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैरिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको बहुत सारे लोगों ने जब अप्लाई किया, सीखा, इस ऑनलाइन कोर्स को अटेंड किया और उनका जो फीडबैक आया उससे आपको खुद पता चलेगा कि कितना ये वर्थ होने वाला है आपके लिए ये पंचकर्मा का स्पेशल कोर्स। ओके, तो ये सारे प्रैक्टिकल आप ऑन स्क्रीन बहुत ही सरल तरीका से आप सीख सकते हैं और जान सकते हैं। तो आपके मन में भी अब एक्साइटमेंट आ गया होगा कि नहीं, आपको तो अब सीखना ही है। इस तरह से जैसे कि नाड़ी स्वेदन होता है या स्टीम बाथ जिसे कहते हैं, स्वेदन की जो प्रक्रियाएं होंगी उसको कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से वो अरेंजमेंट होगा, वो सारी चीज़ें आप इसमें सीखते हैं।
आप नाड़ी स्वेदन कैसे करना है, किस तरह की सावधानियां होनी चाहिए, या फुल बॉडी स्टीम बाथ अगर किसी को दे रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, किन चीज़ों को मिनिमम रिक्वायरमेंट में, मिनिमम चीज़ों के अरेंजमेंट में आप किस तरह से पूरी पंचकर्मा चिकित्सा को अपने घर बैठे दूसरों को कर सकते हैं, अपने परिवारजनों का कर सकते हैं। तो ये सरल चिकित्सा पद्धति हम लोग बना सकते हैं। जब ये ऋषियों की परंपरा रही है और हम सभी को अनुदान वरदान मिल ही रहा है आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद की ये जो बहुत ही प्रमुख चिकित्सा पद्धति है पंचकर्म की, इसको भी हम लोग अब अप्लाई करेंगे और इसको सरल बनाएंगे। अपने घरों में भी इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को अब अप्लाई करेंगे और इसको और ही सरल बना करके दूसरों के कष्टों को कम करने का साधन बनाएंगे। ओके, सो ये जो ऋषि परंपरा है, देव परंपरा है, आयुर्वेद का अनुदान है, वरदान है, अब आपके घर तक आ रहा है और आपके स्क्रीन तक अप्लाई करना चाहिए। अब इस कोर्स में सामग्री की और सुविधाओं की अगर बात की जाए तो ये इसमें आपको प्रॉपर ई नोट्स दिया जाएगा, साथ ही के साथ आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लाइव सेशन होंगे इसके, और इसके साथ ही आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। ओके, लाइव सेशन का जो टाइमिंग होगा दोपहर 2 बजे से 3 बजे, बहुत ही कन्वीनियंट टाइम है। अगर इस टाइम में नहीं कर सकते हैं तो शाम को 8 बजे से 9 बजे दूसरे टाइम में भी कर सकते हैं। तो दोपहर का 2 बजे से 3 बजे या फिर शाम का 8 से 9 बजे वो रिपीट टेलीकास्ट होगा। ओके, सो इस तरह से आप किसी भी सेशन का हिस्सा बन सकेंगे। अब इसमें जो विशेष और बातें हैं, ये मेन पार्ट आ जाता है कि ये आरंभ कब से हो रहा है। इस डेट को नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, डेट नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इस डेट से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया ज्ञान और नई तकनीक स्थापित होने वाली है। इसलिए ये डेट हम सभी की लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मेरे लिए भी, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीखेंगे, तो हमारे लिए भी विशेष है ये तिथि और आपके लिए भी ये स्पेशल होनी चाहिए। इस डेट को नोट डाउन कर लिया है। आयुर्वेदिक पंचकर्मा कोर्स जल्द ही पंचकीयन आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड सीट हैं, सीटें बहुत कम हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है इसे आरंभ होने में। और अगर आप इस यात्रा में आरंभ करना चाहते हैं और आपके पास ये कूपन कोड होगा, लिख लीजिए कूपन कोड PC25, तो इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9519162093 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये कूपन कोड आपके पास हुआ और कूपन कोड आपने मुझे भेज दिया तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, इतना डिस्काउंट जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इसका आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। पंचकर्मा थेरेपी की जब बात की जाए और प्रैक्टिकल को भी एक्सेस करने की बात की जाए, आपके घर में भी एस्टेब्लिश करने की अगर बात की जाए, तो इसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, लेकिन हमेशा की तरह हमारी फीस हमेशा न्यूनतम रही है और अभी भी न्यूनतम है। इसकी फीस 6000 रुपीज है, ओनली 6000 रुपये। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम इतनी फीस आपसे नहीं लेंगे अगर आपके पास कूपन कोड होगा। सो कूपन कोड लिख लीजिए, कूपन कोड को हमें व्हाट्सएप करना होगा 9519162093 पर, और कूपन कोड जैसे ही आपका आएगा तो ये फीस कितनी हो जाएगी देखिए आंखें खोलकर, और थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए इस फीस को देख करके कि इतना कम कैसे, जिसमें आपको लाइव सेशन भी, रिकॉर्डिंग भी, ई नोट्स भी, सर्टिफिकेट भी, सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो केवल और केवल आपको 2000 रुपीज में ये कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। कूपन कोड आपने नोट कर लिया है? नोट ना किया हो तो इसे लिख लें और इसे हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिएगा जल्द ही, मतलब सेशन को कंप्लीट होते ही या सेशन के साथ ही आपका कूपन कोड आते ही
आपके पहले फर्स्ट 30 मेंबर को ये स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद ये रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो आप इस कूपन कोड को जरूर नोट डाउन कर लें और हमें सेंड कर देंगे। ओके। अब इसके साथ ही अगर प्राचीन विद्या को, इस पंचकर्मा थेरेपी को अगर आप आधुनिक जीवन के साथ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स है। अगर आप होलिस्टिक हेल्थ चाहते हैं तो भी आपके लिए ये कोर्स है। वैश्विक स्तर पर इसकी जब हाई डिमांड है और आप एक अच्छे पंचकर्मा थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए भी ये बहुत अच्छा कोर्स है कि आप बहुत सारी समस्याओं से आसानी से बच सकें और अपने आप में एक नया कौशल, नई स्किल स्टैब्लिश कर सकें जिससे आप अपनी अच्छी इनकम भी सेट कर सकेंगे। ओके। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको पंचकर्मा के माध्यम से दी जा रही है, योग नमस्ते एकेडमी के माध्यम से, जिसमें आप डिटेल में इस कोर्स को जानेंगे भी, सीखेंगे भी और अपने लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। पहले अपने जीवन में अप्लाई करना है, फिर आपको दूसरों पर अप्लाई करना है। ये बात हमने हमेशा बताई है आपको कि पहले अपने जीवन में देखिए अप्लाई करके कि इसका असर पड़ रहा है या ऐसे ही। जब आप खुद पर अप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कोई है जिनको नी पेन होता हो? यस। कभी लेफ्ट एंड राइट, कभी भी? यस, बहुत सारे लोग होंगे, इसमें बहुत सारे लोग हैं। और अगर आपने सर्टेन टाइम में, जितना टाइम आपको बताया जाएगा उतने टाइम में आपने उस ट्रीटमेंट को अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद में आपका नी पेन गायब हो गया, तो आपका कितना कॉन्फिडेंस होगा? उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा जितना एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि इनका नी ठीक हो जाएगा। यस या नो? यस, क्योंकि आपने उसे अप्लाई किया है, उसे आपने अपने जीवन में जिया है। और इसीलिए हमने सबसे पहले कहा था कि पंचकर्मा थेरेपी केवल रोग को ठीक करने के लिए नहीं है, ये आपके जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भी है। ये आपके आम को कम करने के लिए है। आम इन द सेंस टॉक्सिन्स, बॉडी से को टॉक्सिन्स फ्री बनाने के लिए पंचकर्मा थेरेपी बहुत ही अच्छा सलूशन है, जिसे हम लोगों को डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है। हर घर में पंचकर्मा चिकित्सक होना चाहिए, पंचकर्मा थेरेपिस्ट होना चाहिए। क्या आप तैयार हैं थेरेपिस्ट बनने के लिए? यस, हम तो तैयार हैं आपको बनाने के लिए, आपका पता नहीं। यस, आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही माननी चाहिए कि आपको सीखना भी है और अपनी लाइफ के लिए भी, दूसरों की लाइफ के लिए भी। इवन अगर आप प्रोफेशनली इसे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कहीं आप ट्रीटमेंट नहीं करते, कहीं क्लास नहीं लेते, तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घर वालों का तो ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जैसे कि अभी आप यंग हैं, आपके घर में कोई वृद्ध है, कोई कह रहा है कि मुझे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, मालिश कर दिया करो, मालिश कर दिया करो, बोलते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं घर में। अगर तो अगर मालिश करने की बात हो रही है तो उनको एक स्पेशल अगर ट्रीटमेंट भी मिल जाए तो एक बड़ी समस्या से आप बच सकते हैं। जैसे कि आजकल तो बहुत आम हो गया है नी रिप्लेसमेंट, आजकल बहुत आम हो गया है सर्वाइकल की प्रॉब्लम, और बहुत आम भी, और आपको एक्सपीरियंस भी हो चुका है लोअर बैक पेन का। यस, बहुत सारे लोगों को लोअर बैक पेन होता है। कहते हैं स्लिप डिस्क हो गया, डॉक्टर कहते हैं फ्लूइड कम हो गया, डॉक्टर कहते हैं ये कम हो गया, डॉक्टर कहते हैं आपका लिक्विड कम हो गया है, ऑपरेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? ये जो वात रोग हैं, जिनको वात रोग को ठीक किया जा सकता है आसानी से, वो हम लोग के घर में है, वो हम लोग के किचन में है, वो हम लोग के आसान डे टू डे लाइफ में इंक्लूडेड है, जिसे पहले इसी तरह से ट्रीटमेंट होता था। आप बताइए, आज से 50 साल पहले स्पाइन की सर्जरी होती थी? आपके गांव में किसी की हुई थी? सुनने में ही नहीं आता था। आजकल तो स्पाइन की भी सर्जरी होती है। लोअर बैक पेन, आपको डॉक्टर बोल देते हैं नीचे बैठना नहीं है। अभी कितने लोग सौभाग्यशाली हैं, नीचे बैठे भी हैं और लेटे भी हैं। यस, डॉक्टर सीधा बता देते हैं कि आपको बैठना नहीं है जमीन में, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर आप बैठिए मत 6 महीने 1 साल, फिर
फिर से जाएंगे डॉक्टर के पास, बस कहेंगे अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तैयारी कर लो पैसों की, यस, इसके बिना कोई समाधान नहीं है। तो ये सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ही है, हे दुखम अनागतम, आने वाली समस्याओं का रोकथाम किया जाए, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो उन चीजों को हम लोग अप्लाई करें डे टू डे लाइफ में, अगर अप्लाई करेंगे तो ही बात बन पाएगी। और ये आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपी का कोर्स जो है हम लोगों के लिए एक नया सूर्योदय करने वाला है, एक नया कॉन्फिडेंस देने वाला है कि हम योगा थेरेपिस्ट होने के साथ साथ पंचकर्मा थेरेपिस्ट भी हैं। यस, यस या नो। और आपके साथ एक डॉक्टर भी बैठा है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आपके साथ हम बैठे हैं, कहीं भी कोई भी समस्या हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो आपकी मदद करते ही हैं, हमेशा करते रहेंगे। ओके। सो जिन लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि 1 अगस्त से इसका हिस्सा बनना है, उसके लिए आप जल्दी से जल्द अपनी प्री बुकिंग करा देंगे। अदरवाइज हमारे नोटिफिकेशन तो हमने 2-3 दिन पहले ही जनरेट किया था, हमारे पास पहले ही इस वेबिनार से पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन होना आरंभ हो गया है, बहुत सारी सीटों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन आपका नाम इस बार छूट ना जाए उसके लिए आप अपना ध्यान रखें और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ओके, डन। सो थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए और इस पंचकर्मा थेरेपिस्ट का हिस्सा बनने के लिए सभी लोग तैयार हैं? यस, हमारे साथ। डेट पता हो गई है, कूपन कोड पता हो गया है, व्हाट्सएप करना है, देन डिटेल्ड आएगी, डिटेल के साथ आप अपने रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन, ताकि आपकी सीट रिजर्व हो सके और आप मुस्कुराते हुए सही टाइम में लाइव सेशन में अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट। ओके, डन। सो आज की बात यहीं तक रखें। नमस्ते टू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। अब आइए हम लोग जानते हैं कि पंचकर्मा के माध्यम से जिन लोगों ने विशेष एक्सपीरियंस किया है पिछले बैच में, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं। और इस तरह के वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल योग नमस्ते एकेडमी पर फीडबैक के रूप में 300 से अधिक विद्यार्थियों के फीडबैक उपलब्ध हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। आइए सुनते हैं कुछ अनुभव। नमस्कार सर, मैं नमस्कार। अंबुज कुलश्रेष्ठ जयपुर से। सर, पंचकर्म का जो ये कोर्स किया है उसके लिए मतलब सर अभी तक ये एक सपना सा था। ऐसा लगता था कि मेरे को माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है और बहुत सारी घुटने में भी पेन रहता है। तो मैं ये सोचती थी कि पंचकर्म तो ना बहुत महंगा है, कॉस्टली है, मैं कैसे उसको कर मतलब यूज में ले पाए। पर आज जब ये सारी चीजें सीखी हैं तो अब ऐसा लग रहा है कि ये तो अब मैं घर पे ही कर सकती हूँ। और अभी कोई भी ऐसे दिखता है ना कि भाई इसको प्रॉब्लम है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, अब मैं पंचकर्म ये कर सकती हूँ, पंचकर्म का पूरा प्रोसेस। तो बहुत अच्छा लगा सर सीख करके। और सबसे बड़ा, बहुत कम समय में, बहुत कम कॉस्ट में, और जिस तरीके से आपने सिखाया वो बहुत ही अच्छा तरीका था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि पंचकर्म बहुत बर्डन वाली चीज है। और जैसा कि आप हमेशा कहते रहते कि इंडिया में जुगाड़ की जा सकती है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि हम, जरूरी नहीं है कि पूरा इंस्ट्रू घर में, अगर अपन घर के लेवल पे करना चाहते हैं तो घर में जुगाड़ करके भी सारी चीजों को किया जा सकता है सर। सही बात। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। इसमें ऐसा तो नहीं लगा जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है ऑनलाइन पोर्टल पे आपने सीखा है, सो थ्योरी पार्ट में या प्रैक्टिकल पार्ट में ऐसा तो नहीं लगा कि नहीं ऑफलाइन सीखना चाहिए तब ज्यादा बेहतर सीखते हैं? ऐसा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा प्रैक्टिकल भी ऐसा। समझ में आया सारा कुछ, बिल्कुल दिखाने का प्रैक्टिकल तरीका बहुत अच्छे था। से, हाँ, बहुत अच्छे से समझा। और करने में भी कहीं दिक्कत नहीं आई। ऐसा नहीं लगा कि हमने जो ऑनलाइन सीखा है और उसके बाद हमें करने में प्रॉब्लम आ रही हो कि अरे ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसा जैसे कि कुछ भी नहीं। बहुत बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑनलाइन में कैसे सीखेंगे, ये तो ऑफलाइन का टॉपिक है, तो वैसे जी ही सर। कोई हर्डल तो नहीं आया, ऐसा तो कोई समस्या नो नहीं? नो सर, बिल्कुल कोई समस्या नहीं हुई सर। अब सर जिसमें है ना, बहुत आजकल अभी बच्चे जो है आईटी सेक्टर में ज्यादा है, सबके माइग्रेन की प्रॉब्लम है। सर अब मैं बहुत जल्दी सिरोधारा पॉट भी खरीदूंगी, वो सबसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। हाँ। मतलब होता है ना लोगों को उसे सिरोधारा का, अगर अपन जैसे नॉर्मली भी वीडियो देखते हैं ना पंचकर्म का,
तो सबको लगता है यार ये करवाना है हमें। आपने हमें जितने ये जो तेल बनाना, काढ़ा बनाना, मतलब ये सारी चीजें हमने घर पे सीख ली। ये सबसे प्लस पॉइंट तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, अब हमें ये भी नहीं है कि हम महानारायण तेल मार्केट आप से घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल सर, अब ये नहीं है कि हमें मार्केट से खरीद के ही लाना है, महंगा पड़ेगा। नहीं, अब हम घर पे भी बना सकते हैं उस चीज को। वेरी गुड। और सबसे अच्छी है कि हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं सर। नमस्ते सर, नमस्ते एवरीवन। सर आपका तो मैं लगभग सारे कोर्सेज में की हूँ। और सर आप इतने अच्छे तरीके से सब समझाते हैं, इतने मैं मतलब बयान नहीं कर पा रही हूँ सर। मतलब इतना इजी वे में समझाते हैं। जैसे आपने पंचकर्मा के बारे में बताया, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, उसका सर जो आपने एग्जाम्पल दिया, पूर्व कर्म जो शादी के पहले का है वो पूर्व कर्म, जो शादी के दिन का है वो प्रधान कर्म, जो शादी के बाद का है वो पश्चात कर्म। ये हाँ, सर आप इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके आप समझाते हैं, वो सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सर जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी तब तक मैं आपसे जुड़ी रहूंगी। और सर मुझे आपके साथ योग करना बहुत अच्छा लगता है। और सर जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं ना, अभी आप एक गाड़ी का एग्जाम्पल दिए थे कि किसी गाड़ी की सर्विसिंग करानी है तो पहले इंजन को गर्म करेंगे, फिर इंजन में से ऑयल डालेंगे। तो ऐसे ऐसे सर एग्जाम्पल देके आप समझाते हैं, वो सब ये चीजें मुझे सर आपकी बहुत अच्छी लगती है। हरिओम। कि मैं मुंबई से हूँ सर। सर मैं आपका ये नहीं, मैं बहुत सारे कोर्स आपके साथ कर रही हूँ और आगे भी करूंगी। मरमास के लिए बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, क्योंकि सर ये जो पंचकर्मा कल एग्जाम था सर, मैंने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन सर मैंने रात को एग्जाम दिया। क्या बताऊँ कैसे सर। सर मेरी सासू माँ लाल बाग के राजा के दर्शन करने गए थे। हाँ हाँ तो उन 8 घंटा लाइन में खड़े थे वो। फिर हाँ। घर आए तो उनकी हालत ठीक नहीं थी। तो हम्म, मैंने उनको अभंग अभंग मालिश करवाया। तो हम्म, उनको इतना अच्छा नींद आया ना सर। तो हम्म। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। सर आप जो जो स्टेप बताए थे ना, वो उस हिसाब से उनको किया, और उनके बाद उनको इतना रिलैक्सेशन फील हुआ ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये सब कहाँ से सीखा। तो मैंने सासू माँ को बोला कि है हमारे सर है जो हमको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और ऑनलाइन ही करते हैं। उन्होंने बोला कि तुम तो कहीं जाती नहीं, वो करती कब हो। तो मैंने बोला सासू माँ मैं ऑनलाइन करती हूँ, सर के साथ करती हूँ, वो मुझे जैसे करवाते हैं ना सर। और सर मैंने आपका कोई भी लाइव क्लास इस बार नहीं अटेंड किया, मैंने आपका वीडियोस देख के किया है इस बार, क्योंकि इस बार कुछ प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से मैं लाइव क्लास आपकी अटेंड नहीं कर पा रही थी। लेकिन सर कल मुझे रात को इतना सुकून मिला कि सर आपका जो बताया हुआ चीज है ना, वो मैंने अप्लाई किया अपनों पर। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है सर, अपनों पे हम इतने अच्छे से अप्लाई करके कर सकते, तो दूसरों के लिए क्यों नहीं। तो राइट। अभी मैंने कोई सेटअप नहीं बनाया है, लेकिन बनाऊंगी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मर्मा थेरेपी के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। और सर एक और बात बोलिए, ये जो पंचकर्मा का जो चिकित्सा का जो आपका ये सेशन रहा है हम्म। सर, मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बोल रहा है ना कि ऑल ओवर जो भी आपके कोर्स है कोई खराब नहीं है, सब बढ़िया है, लेकिन ये बेस्ट है सर। और उसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है ना, मरमास इससे भी अच्छा होगा। यस यस। कल के लिए नहीं सॉरी, मंडे से है ना यस, सर। मंडे से। मंडे 6 के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। गुड। थैंक यू सर। इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहे, आप कोई ना कोई छोटा छोटा कोर्स लेते रहिए और 1 महीने में उसको कंप्लीट करिए, और हम 1 महीने में उसे अच्छे से पिकअप कर ले। बिल्कुल सर एक ही बिल्कुल। रिक्वेस्ट है कि सर ये रिकॉर्डिंग रखिएगा, कि हम देखते रहे, आपको हमेशा इस तरह से देखते रहे कि हम करते रहे, अगर कुछ कहीं कंफ्यूजन हुआ तो हम आपका रिकॉर्डिंग देख पाए। जी सर यही बिल्कुल। रिक्वेस्ट है सर। ओके। अभी तक अगर आपने इस कूपन कोड को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड नहीं किया है तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है 9519162093। ये कूपन कोड है PC25। इसे तुरंत भेज दें ताकि आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल सके। यस, और आप इस नए बैच का हिस्सा बन सकें और अपने साथ इस आयुर्वेद के अनुदान को, जिसे पंचकर्म के रूप में हम लोग जानते हैं, सीख सकें। तो जल्दी कीजिए, स्क्रीन पर कूपन कोड दिया हुआ है, जल्दी से टाइप करें और हमें व्हाट्सएप करें। थैंक यू, नमस्ते। हम मिलते हैं अब लाइव सेशन में।